हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मानसी है और मैं यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हीलिंग एंड स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ग्रैटिट्यूड जर्नल क्या होता है, इसे कैसे लिखते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि ग्रैटिट्यूड हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इसे बहुत इम्पॉर्टेंस दी जाती है। इतना सब जानते हुए भी हम इसे अपनी डेली हैबिट नहीं बना पाते हैं, तो इसलिए अगर आप जर्नल लिखना पसंद करते हो तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना बहुत आसान है और मुझे पर्सनली राइटिंग बहुत पसंद है, तो मेरे लिए ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना बहुत ईजी है। कई साल पहले जब मैंने द सीक्रेट मूवी देखी थी, उसके बाद से मैंने जर्नलिंग करनी स्टार्ट की थी। ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखा था मैंने अपना, जिसकी वजह से मुझे मेरी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले थे। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड यूज़ करना चाहते हो और आप ग्रैटिट्यूड वॉक नहीं कर पाते हो किसी भी रीज़न से, तो आप इस जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हो। इस जर्नल को लिखने के लिए आपको करना क्या है, आपको बस एक डायरी लेनी है। कोई भी आप एक नई डायरी ले सकते हो, कोई भी एक जर्नल या कोई एक नया नोटबुक ले सकते हो एंड आप इसे किसी भी कलर के पेन से लिख सकते हो। बहुत से लोग बोलते हैं कि रेड पेन से लिखना चाहिए या ब्लू पेन से लिखना चाहिए तभी मैनिफेस्ट होता है, ब्लैक पेन से नहीं लिखना चाहिए, बट पर्सनली मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। ये सिर्फ एक वहम है। आपको यूनिवर्स के किसी भी काम में लॉजिक नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप लॉजिक लगाओगे तो आपका कॉन्शियस माइंड जो है वो ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करने लगेगा। इसीलिए आपके पास जिस भी कलर का पेन अवेलेबल हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अब जब आपके पास एक डायरी या जर्नल है और पेन है, तो आपको इसे लिखना कैसे है। तो आपको डेली का एक टाइम फिक्स करना है, या तो सुबह जब आप सोकर उठें या रात को सोने से पहले। आपको जो भी टाइम कंफर्टेबल हो आप उस टाइम इस जर्नल को लिख सकते हैं। और उसके बाद आपको कॉम्बिनेशन में ग्रैटिट्यूड लिखना है। वो कैसे लिखना है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपको एटलीस्ट 10 ग्रैटिट्यूड स्टेटमेंट्स डेली लिखने हैं, या मैं बोलूँ आपको एक पेज डेली लिखना है ग्रैटिट्यूड जर्नल में। तो उसमें स्टार्टिंग के जो 5 पॉइंट्स होंगे वो आपको उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना है जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी है। विच मीन्स कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड दोगे फॉर फर्स्ट 5 पॉइंट्स। एंड उसके बाद बाद के 5 पॉइंट्स होंगे आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड दोगे जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो, जो अभी एट प्रेजेंट आपकी लाइफ में नहीं है बट आप उसे मैनिफेस्ट करना चाहते हो। पर वो लास्ट के 5 पॉइंट्स भी आपको उसी तरह लिखने हैं जैसे कि वो आपकी लाइफ में है। यू हैव टू प्रिटेंड कि वो आपकी लाइफ में है, आपको बस उसके लिए ग्रेटफुल होना है। जैसे अगर आप अब्राहम हिक्स को जानते हैं तो वो अपनी टीचिंग्स में ये बताती हैं कि आप कुछ भी यूनिवर्स से मांगते हो तो यूनिवर्स आपको वो तभी दे देता है उसी वक्त, बट इन द फॉर्म ऑफ वॉर्टेक्स। एंड जब आप उस वाइब्रेशनल रियलिटी में आते हो उस चीज़ की, तो यूनिवर्स आपको वो चीज़ आपकी फिजिकल रियलिटी में देता है। तो अगर देखा जाए तो जो आपके फिजिकल रियलिटी में है वो तो आपका है ही, और जो आपके वॉर्टेक्स में है वो भी आपका ही है। इसलिए आप अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में उसे लिख सकते हो कि वो चीज़ आपकी हो चुकी है। अब मैं आपको बताती हूँ आपको सेंटेंस लिखना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल आप एक जॉब कर रहे हैं तो और आप अपनी जॉब के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल भी हैं, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि डियर यूनिवर्स, मैं सचमुच बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ मेरी जॉब के लिए। इसके बाद आपको रुकना नहीं है, आपको रीज़न भी लिखना है उस सेंटेंस के बाद कि आप क्यों खुश और शुक्रगुजार हैं इस जॉब के लिए। जैसे कि आप लिख सकते हैं कि मैं इस जॉब के लिए बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ क्योंकि ये जॉब मुझे सिक्योरिटी देती है। मेरी जॉब से मैं हर महीने इतने पैसे कमा पाती हूँ या कमा पाता हूँ, इससे मेरी सभी ज़रूरतें पूरी होती हैं। अब इस सेंटेंस को अगर आप पूरा देखो तो कैसा होगा, मैं इस जॉब के लिए बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मैं इससे इतना पैसा कमा पाती हूँ जिससे मेरी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। राइट। तो अब शायद कुछ लोग ये बोलेंगे कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसा नहीं है जिसके लिए हम ग्रैटिट्यूड दे सकें, या जब आप लिखने बैठते हैं तो आपको ऐसा कुछ ध्यान नहीं आता जिसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है, या आप ग्रैटिट्यूड वॉक भी करते हो तो आप उस फीलिंग को जनरेट नहीं कर पाते हो।
तो जैसा पहले क्वेश्चन का आंसर ये है कि आपको कुछ नहीं मिलता आपकी लाइफ में ग्रेटफुल होने के लिए या ग्रैटिट्यूड देने के लिए, तो जैसा मैंने आपको बताया कॉम्बिनेशन में ग्रैटिट्यूड देने के लिए आप उस तरीके से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो अब तक मैनिफेस्ट नहीं हो पाया है, तो आपको पता है अगर मैंने यूनिवर्स से कुछ मांगा तो वो वॉर्टेक्स में ऑलरेडी है, आपको बस उस वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में आना है उसे रिसीव करने के लिए। तो आप उसे इस तरीके से लिख सकते हो जैसे वो आपकी लाइफ में ऑलरेडी है। जैसे मैं सचमुच बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ मेरे स्पेसिफिक पर्सन के लिए, क्योंकि उसके साथ मुझे रहना बहुत अच्छा लगता है। याद रखिए, आपको ग्रैटिट्यूड के साथ साथ रीजन भी देना है कि आप शुक्रगुजार क्यों हो। अब इसी तरह से आप लाइफ के हर एरिया के लिए अपना ग्रैटिट्यूड लिख सकते हैं। जैसे अगर मुझे लिखना होगा तो मैं लिखूंगी कि डियर यूनिवर्स, मैं सचमुच बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ अपनी जॉब के लिए, जिसकी वजह से मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है। और अगर मुझे यूट्यूब के लिए लिखना है तो मैं लिखूंगी कि मैं डियर यूनिवर्स, मैं सचमुच बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ इस प्लेटफॉर्म के लिए, जिसकी वजह से मैं अपनी नॉलेज लोगों तक पहुंचा सकती हूँ। या मैं अपने हस्बैंड के लिए लिखूंगी तो मैं लिखूंगी डियर यूनिवर्स, थैंक यू, मैं बहुत ही खुश और शुक्रगुजार हूँ अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो इस तरह से जब आप इन चीज़ों को लिखना शुरू करते हो एक के बाद एक, मैं जानती हूँ एकदम से बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी, आपके दिमाग में नहीं आएंगी लिखने के लिए जिसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है, बट ट्रस्ट मी, जब आप ये प्रोसेस फॉलो करने लगेंगे तो आपको चीज़ें मिलने लगेंगी जिनके लिए आप ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हो। ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने से आपको एक बेनिफिट और भी होगा, वो ये है कि जब आप इसे लिखने बैठोगे तो कम से कम 10 मिनट का टाइम आपको लगेगा ये लिखने में, तो जिसकी वजह से आपका जो वाइब्रेशनल शिफ्ट है वो होगा। क्योंकि जैसे जिन लोगों को नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं उनके लिए ग्रैटिट्यूड जर्नल एक मैजिक की तरह काम करेगा, क्योंकि आप एटलीस्ट 10 मिनट उसे लगाओगे लिखने में, जिसकी वजह से आपका ज़्यादा ध्यान उन चीज़ों पे होगा जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो। उस वजह से आप एटलीस्ट 10 मिनट तक कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचोगे। और जैसे जैसे आपका ये जर्नल बनते जाएगा आपकी लाइफ भी चेंज होते जाएगी, क्योंकि हर दिन आप एटलीस्ट एक पेज तो लिखोगे और उसमें लिखोगे कि आपको क्या क्या पाना है, वो भी उस तरीके से जैसे आपको आपकी लाइफ में वो ऑलरेडी है। तो आप डेली रेजिस्टेंस को भी कम करते हुए जाओगे और आप अलाइनमेंट की तरफ ज़्यादा जाते जाओगे। और इसे करने के लिए आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपनी लाइफ में इसे टेंशन लेके नहीं करना, और ये सोचकर नहीं करना कि ये काम है, आपको करना ही करना है, ऐसा नहीं। आपको इसे एंजॉय करते हुए करना है। फिर देखो आपकी लाइफ में कैसे पॉजिटिव रिजल्ट्स फ्लो होंगे। अगर आप इसे काम की तरह समझ के करोगे कि अगर मैंने नहीं किया तो क्या होगा, या आप इसे करने के लिए टेंशन लोगे, या आप अपने दिमाग पे बर्डन बनाओगे कि मुझे ये करना है, तो आप ना तो कुछ मैनिफेस्ट कर पाओगे और रेजिस्टेंस को भी बढ़ा लोगे। इसलिए इजी रह करके आपको ये करना है, बस करंट रियलिटी को इग्नोर करना है और इसे डेली करना है। उसके बाद आपकी जो करंट रियलिटी है वो भी चेंज होने लग जाएगी। ऑल्सो ये कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जिसे आप 5 दिन या 21 दिन करके छोड़ दोगे। इट वुड बी गुड अगर आप इसे अपनी डेली हैबिट बनाओगे। जर्नलिंग करना एक बहुत अच्छी हैबिट है जिसे आप अपनी लाइफ को ईजी और एफर्टलेस बना सकते हो। तो आई होप ग्रैटिट्यूड जर्नल मैं समझा पाई हूँ कि आपको कैसे लिखना है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो यू कैन मेंशन इन कमेंट सेक्शन, मैं आपको जवाब दूंगी। तो चलिए आज की वीडियो को यही एंड करते हैं। मिलेंगे नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव।